तो ये फॉर्मूला था बेटा बायनोमियल का, एन सी आर पी पावर आर क्यू एन माइनस आर। एन क्या था हमारे पास? एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने डाई को 10 टाइम्स रोल किया, 10 एन की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आर के 10 में से 3 टाइम्स 6 आने के कितने चांस है? तो आर क्या होगा? 3, 10 में से 3। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डाई को रोल, हाँ, एक 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 दफा जब आपने रोल किया तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और क्यू है फेलियर, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। भाई सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 10 में से 3 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। तो ये कल हम ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे थे इसके, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे शीट के। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, जरा एक दो क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लें ताकि दोबारा से एक दफा सारी चीजें रिपीट हो जाए और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बेटा। In a certain town, 76% of cars are fitted with satellite navigation equipment. 76% of is fitted with satellite navigation. A random sample of 11 cars from this town is chosen. A random sample of 11 cars from this town is chosen. Find the probability that fewer than 10 of these cars are fitted with this equipment. अब बेटा 76% आर कार्स आर फिटेड विद सैटेलाइट नेविगेशन। इसका मतलब क्या है? ये आपको क्या दिया हुआ? 76% ऑफ कार्स आर फिटेड विद सैटेलाइट नेविगेशन। ये है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कि जब आपने 11 कार्स पिक करेंगे उसमें से सैटेलाइट नेविगेशन वाली कितनी होंगी? 76%। तो ये है बेटा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। पी जो आप कहते हैं, जैसे आप पी कहते हैं, पी कितना हमारे पास? 0.76। तो ये है कि सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 0.76। और सैटेलाइट नेविगेशन वाली कार्स ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.76। 1 में से 0.76 माइनस कर देंगे, विल 0.24। 0.76, 0.24। रेंडम सैंपल ऑफ 11 कार्स। टोटल कितनी ट्राइज है आपके पास? जिससे हमने डाई की बात की, 10 बार हमने रोल किया डाई को। सो इन दिस केस अ रैंडम सैंपल ऑफ 11 कार। ये कौन सी वैल्यू है? एन की वैल्यू है, एन 11 है, एन 11 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 10 ऑफ दीज कार्स आर फिटेड विद दिस इक्विपमेंट। फ्यूअर देन 10 के 10 से नीचे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब 10 नहीं होता, फ्यूअर देन 10 का मतलब 10 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब आप 11 में से एक कार होने की प्रोबेबिलिटी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल के उन्हें ऐड करना है कि 11 में से 1 कार में नेविगेशन सिस्टम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड 2 कार होने की, 11 में से 3 कार्स होने की। क्योंकि उसने कहा फ्यूअर देन 10, 10 से कम तो कोई भी हो सकता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सब हो सकते हैं, लेकिन बेटा वो काम ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात है, हम पहले हम 0 की निकालें, फिर 1 की निकालें, फिर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9। इससे बेहतर क्या है कि हम 10 की निकाल लें, 11 की निकाल लें कि 11 में से 10 कार्स में नेविगेशन सिस्टम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 11 में से 11 कार्स में नेविगेशन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 10 और 11 दोनों की आ जाएगी, इन दोनों को 1 में से माइनस कर देंगे, बाकियों की आ जाएगी। हमें बाकियों की चाहिए, फ्यूअर देन 10 चाहिए। हमें 10 से ऊपर वाले तो नहीं, 10 और 10 से ऊपर वाले नहीं चाहिए। तो हम 10 से और 10 से ऊपर वाले निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस कर देते हैं। सो बेसिकली बेटा फ्यूअर देन 10 का मतलब होता है आपको ये चाहिए पी एक्स लेस देन 10। 10 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिंपल बेटा आपने क्या करना है, 1 माइनस करना है। अब 10 से कम डायरेक्टली निकालना मुश्किल काम है हमारे लिए। 10 से कम डायरेक्टली निकालना मुश्किल काम है, 0 की भी निकालनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, बहुत ज्यादा निकाल, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो यही काम हम करते हैं कि हम 10 वाली निकाल लेते हैं और 11 वाली निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस कर देते हैं। 10 निकालने की, अब हादी बेटा जरा सुना, 10 निकालने की कैसे कैसे निकालेंगे 10? वही फॉर्मूला, एन सी आर
टी पावर आर क्यू एन माइनस आर। एन क्या है? टोटल ट्राइज 11 है। कितनी सक्सेस की बात करें? 11 में से 10 की, 10 की निकाल रहे हैं तो 11 में से 10 की बात करें। सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.76। और आर वही 10 आ गया हमारे पास। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.24। एन माइनस आर आ गया 11 माइनस 10। मुझे वैल्यू बता दे, 10 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 0.1697। 0.1697 आ रही है। या फॉर्मूला डालेंगे, ये एनसीआर निकालना आता है ना फॉर्मूला कैलकुलेटर से, 11 C 10 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा 11 की भी निकाल लें, 11 की भी निकाल लें आप। तो 11 की भी निकाल रहे हैं, अगेन एनसीआर 11C। अब क्या हो जाएगा हादी? 11C 10, 11C 11, 11 में से 11 होने की 0.76 पावर 11, 0.24 पावर 0। ये क्या आ रहा है? 0.0488। तो ये भी कैलकुलेटर में डालने बेटा, इसकी वैल्यू भी आप निकाल लें। ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लें। अब हमें ये दोनों नहीं चाहिए थी, हमें नहीं चाहिए थे, हमने चाहिए थी फ्यूअर देन 10। 9 की, 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, 1 की, 0 की, हमें तो ये चाहिए थी। लेकिन हमने बड़े काम से बचने के लिए इन दो की निकाल ली है। अब 1 में से क्या करेंगे बेटा? इन्हें माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 0.1697 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 0.0488। 1 में से दोनों को माइनस करें, देखिए आंसर क्या बनता है हमारा। 1 में से माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0.0781। 0.781। 0.781। ठीक है, बात समझ आई? अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो फॉर्मूला माइंड में रखना है। एन क्या है, आर क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, फॉर्मूला पुट करनी है वैल्यूज। बस फॉर्मूला से राइट वैल्यूज निकालनी है आपने, उसके अकॉर्डिंगली करना है। नेक्स्ट पे आए बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा सेम वही लॉजिक अप्लाई करें जरा। कह रहा है इन अ सर्टेन कंट्री the household have a printer. 68% of household have a printer. Find the probability in a random sample of 8 household, 5, 6 or 7 households have a printer. अब 5, 6, 7 अगेन बिल्कुल अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 7 तक निकालनी है, 5 की निकालनी है, 6 की भी निकालनी है, 7 की भी निकालनी है। ये अब लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, ये हम कह सकते हैं 5 से 7 की बात है। तो आपको 5 की भी निकालनी पड़ेगी बेटा। मुझे बताएं पहले पी की वैल्यू क्या है? 0.68। और क्यू की वैल्यू क्या है फेलियर की? 0.32। और टोटल कितने सैंपल्स हैं, हमने कितने ट्राइज ली? 8 ट्राइज ली। अब 8 में से 5, 8 में से 6 और 8 में से 7 निकालना है। सो आप ऐसा लिख लिया करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। ऐसा ही है ना, 5 से 7 तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चाहिए। Probability of 5, 6 and 7 is required. Probability of 5, 6 and 7 is required. तो वही बेटा वही काम करें, पहले probability of 5 निकालें, देखिए कैसे आएगी probability of 5। x equal to 5, टोटल 8C5 है, 0.68 पावर 5, 0.32 n माइनस आर, 8 माइनस 5 3। ये क्या आ रही है 5 की बेटा? 0.267। probability of 6, 8C6,
0.68 पावर 6, 0.32 पावर 2। इसकी वैल्यू बताएं क्या आ रही है सेकंड की, 6 वाले की 0.283। थर्ड वाली को देखें, x7 की क्या है हमारे पास, 8c7, 0.68 पावर 7 and 0.32 पावर 1। इसकी क्या आ रही है बेटा 7 की, 0.172। सो बेटा थ्री प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दें, P5 लेस देन x लेस देन 7, 0.267 प्लस 0.283 प्लस 0.172 क्या आ जाता है, 0.722। 0.722 इसके, वो इससे डिफरेंट 5 की बात कर, बस यही होगा, इसके बाद किसी और से रिलेटेड होगा फिर। अभी हम सिर्फ बायनॉमिनल वाले कह रहे हैं, बाकी की वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक होगी बेटा बात। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। Okay. On any day at noon, the probabilities that Kersley is asleep or studying are zero point 0.2 and zero point 0.6 respectively. Find the probability that in any 7-day period, Kersley is either asleep or studying at noon on at least 6 days. At least का क्या मतलब होता है, कम अज कम, मतलब 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। 6 और 7 निकालना है, 6 और 7 निकालना है। अच्छा बेटा एक चीज में कंफ्यूज करने वाली है कि स्लीप एंड स्टडिंग दोनों की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, ऐसी बात है ना, 0.2 दी हुई है, 0.6 दी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी 7-day पीरियड Kersley is either sleep or studying at noon on at least 6 days। मुझे बताएं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नहीं, दोनों काम करने हैं ना। नहीं, नहीं क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सिंपल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें। आप निकाल के क्यों ऐड कर, सिंपल प्रोबेबिलिटीज। आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मुझे बताएं, आपके सोने की और पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, सोने की है 0.6, पढ़ने की है 0.2, दोनों काम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8 है ना। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, नहीं ना, वो यही कह रहा ना कि ईदर स्लीप और स्टडिंग इन अ 6-day पीरियड। हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक काम हो रहा है ना, ओवरऑल दोनों, दोनों में से कोई एक हो रहा है तो काम चल रहा है ना हमारा। देखें कि आप एक डाई को रोल करते हैं तो उसमें से आप चाहते हैं कि 3 भी आए और 6 भी आए, इन दोनों में से कोई भी आए तो काम चल जाएगा। ऐसी बात है। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाई में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। अब 3 और 6 दोनों में से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों ऐड करेंगे ना। दोनों रिजल्ट सक्सेस में काउंट हो रहे हैं। वो सो रहा है तब भी सक्सेस है, पढ़ रहा है तब भी सक्सेस है। तो उसने कहा दोनों में कोई एक काम है तो काम चलेगा हमारा। उसने ये तो नहीं कहा पढ़ रहा हो बस या सिर्फ सो रहा हो बस, दोनों में से कोई एक, आइदर स्लीप और स्टडी, दोनों में से कोई एक। तो दोनों होने की, दोनों में से कोई एक होने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.2 प्लस 0.6, क्योंकि सोने वाली और एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि डाई को रोल करेंगे, डाई को रोल करेंगे, आप चाहते हैं 3 आए या 6 आए, दोनों सक्सेस है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। ऐसी ही बात है, दोनों कंबाइन करें ना।
टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? 1/6 एंड 1/6 2/6 बनती है, 2/6 बनती है ना। अब 3 आएगा या 6 आएगा, दोनों केसेस में आपकी क्या है, सक्सेस काउंट होगी ना। इसी तरह सो रहा है या पढ़ रहा है, दोनों केसेस में क्या है, सक्सेस काउंट होगी। तो 0.2 और 0.8, 0.2 और 0.6 दोनों ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे आपने डाई 3 का और 6 का दोनों आ रहे हैं तो सक्सेस काउंट होगी। इसका मतलब है दोनों साथ होने चाहिए। आप ये ना समझे कि दोनों काम साथ, दोनों में से कोई एक, ईदर वन ऑफ दीज टू, ईदर वन ऑफ दीज टू। तो ये बेटा आएगा 0.8। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.8। ना पढ़ने और ना सोने की, वो फेलियर है ना, ना पढ़ रहे हैं ना सो रहे हैं बेटा, पुठे काम कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है। तो सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं सक्सेस है, इसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं तो फेलियर। तो वो सक्सेस वो आ गई, फेलियर क्या आ गया। ओके। अब बेटा हमारे पास ट्रायल्स कितनी है टोटल, एन क्या है, 7 है। उसने कहा एटलीस्ट 6 डेज, एटलीस्ट 6 डेज का मतलब है 6 और 7, कम से कम 6 दिन की बात हो रही है। तो आपको एटलीस्ट 6 डेज का मतलब है, एटलीस्ट 6 डेज का क्या मतलब है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका मतलब है p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 7। 6 और 6 से बड़े, 7 तक ही जा रहे, टोटल है ही 7 हमारे पास। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज बेटा निकालें और ऐड कर दें, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालें और ऐड कर दें। तो आ जाएगा हमारे पास 7c6.8 पावर 6.2 पावर 1। 6 की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, 0.367। और 7c7 0.209। और टोटल कितनी होगी बेटा हमारे पास, 0.367 प्लस 0.209 इज 0.58 आ गई, 58 आ गई हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। अब ये वो जितने भी आपके पास क्वेश्चन नजर आ रहे हैं पूरी शीट के अंदर, ये आपने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। 6 वाला भी आप देख लें, कह रहे ब्लैंक सीडीज आर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 30, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैंक सीडी इज फॉल्टी इज 0.04, a box is rejected if more than two of the blank CDs are faulty, find the probability that box is rejected। वो यस, जो रिजेक्ट नहीं हो रहे उसे माइनस कर दें। इसके बाद आगे चलेंगे, सारे यही हैं बेटा। तो आपने इसी तरह ये सारे सॉल्व करें, ज़रा ट्राई करें बाकी वाले क्वेश्चंस, ताकि इस वाली बात को एंड करें, फिर इसके हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे।